हर हर महादेव, नमः शिवाय। आपके अंदर जो शिव विराजमान है, मैं उससे हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हम हरिद्वार की वर्चुअल यात्रा करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आगे वीडियो बनाने में इंस्पिरेशन मिले। दोस्तों, हरिद्वार में हम 2 दिन रुके और यहाँ पर हम जम्मू यात्री भवन में रुके, जिसका एड्रेस है जम्मू यात्री भवन, ऋषिकेश रोड, भूपतवाला, हरिद्वार, उत्तराखंड। ये 6-7 किलोमीटर हरिद्वार से दूर है। यहाँ पर हेड 250 के आसपास पड़ता है, जिसमें खाना पीना। दोस्तों, जब भी आप हरिद्वार साइड आए तो जम्मू यात्री भवन आपका रहने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ हर काम टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। सुबह 6 से 7 आपको टी मिलेगी, 8:30 से 10 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा और यहाँ पर आरती हर रोज़ सुबह 7 से 7:30 के बीच होती है। दोस्तों, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने डिसाइड किया हरिद्वार में जो मेन टेंपल है वहाँ पर जाने के लिए। तो रिक्शा यहाँ से 20 रुपये पर हेड ले रहा, जो कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। ये हरिद्वार हर की पौड़ी से पहले 20-30 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर कुल्हड़ की चाय बड़ी मशहूर है, तो इसलिए हमने भी कुल्हड़ की चाय यहाँ ली, जो कि 20 रुपये पर कप है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप हरिद्वार वगैरह आए, कुल्हड़ की चाय ज़रूर पिएं। इस देव भूमि उत्तराखंड में जहाँ देवी देवता रहते हैं, हम महाकाल के रंग में रंगने के लिए हमने फिर से ऐसी शर्टें पहनी जिन पे महाकाल और ओम नमः शिवाय डिपिक्टेड था। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका। ये हर की पौड़ी है। हर मीन्स लॉर्ड शिवा, की मीन्स ऑफ और पौड़ी मीन्स स्टेप, यानी लॉर्ड शिवा के स्टेप, हर की पौड़ी। ये हरिद्वार है। हरिद्वार मीन्स हरि का द्वार। ये हरिद्वार हर की पौड़ी मेन एंट्रेंस है, लेकिन हमें इस वक्त यहाँ नहीं जाना। हमने माँ मनसा देवी मंदिर जाना है, जो कि यहाँ से राइट साइड है, कुछ ही दूरी पे है।
ये माता मनसा देवी टेम्पल की तरफ रास्ता है। ये आप जो देख रहे हैं ये रोप वे टिकट काउंटर है, जो कि 1.5 घंटा वेटिंग लिस्ट में चल रहा है और रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे। रोप वे का अगर वेट करते तो कम से कम 2-2.5 घंटे लगते, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही ये यात्रा करेंगे, जो कि कम से कम आधे घंटे में हो जाएगी। शिव शिवं शिव शिवं शिव शिवं शिव शिवं जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल। दोस्तों ये रोप वे चल रही है इस वक्त। ये आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में लाइन में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम पैदल ही जा रहे हैं और अभी गर्मी बहुत है, कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर होगा। लेकिन हमने यही कहा कि माँ के दरबार आए हैं तो पैदल ही जाएंगे, तो इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। पावते किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवल सृष्टि साजे। दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा दिग दिग तक दिग 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 धा। शिव शंभु कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल। विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल। हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। तिट 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 धाती धा। ये हम माँ मनसा देवी के मंदिर में पहुँचे हैं। ये मेन परिसर है मंदिर का। त्रिगढ़ा घड़ान तिट गदी के नता घड़ान तिट गदी के ना धाती के ना धाती के ना घड़ान धात्रिगढ़ तक धात्रिगढ़ तक धात्रिगढ़ तक तिट गदी के ना धात्रिगढ़ तक धात्रिगढ़ तक तिट गदी के ना धात्रिगढ़ तक धात्रिगढ़ तक धात्रिगढ़ तिट गदी के ना धा तिट गदी के ना धा धाती धा तिट गदी के ना धा तिट गदी के ना धा धाती धा तिट गदी के ना धा तिट गदी के ना धा धा धाती धा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों ये गंडमूल वेजिटेबल है, जो कि रामचंद्र जी ने वनवास में खाए थे। ये एक अंडरग्राउंड वेजिटेबल है, जैसे पटाटोज वगैरह है, इनको गंडमूल कहते हैं। ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में मिलते हैं। माँ मनसा देवी मंदिर के बाद फिर हमने यहाँ से ऑटो किया, उसने 150 रुपये लिया। माँ चंडी माँ के दर्शन, चंडी देवी टेम्पल, जो कि माँ मनसा देवी जो पहाड़ियाँ हैं उसके अपोजिट है माँ चंडी देवी का। और ये रिक्शा स्टैंड है। इससे आगे अगर आप गंडोला वगैरह करना, अपने रोपवे से जाना, तो इससे आगे कम से कम आधा किलोमीटर है। लेकिन चूंकि हमने पैदल ही जाना है, पैदल ही सफ़र करना है, तो इसलिए हम यहीं पर उतरे और पैदल सफ़र किया हुआ। ये माँ चंडी देवी का टेम्पल है, यहाँ से दिख रहा है आधे रास्ते में हम। यहाँ से आप अगर सिक्योरिटी पे भी जाना चाहो तो 100 रुपये लेते हैं। दोस्तों यहाँ बलवंत राय के गुंडे हैं जिनको आपको चढ़ावा देना पड़ता है।
टीका लगा के इनको 10-20 रुपए देने पड़ते हैं, तो इसलिए जेब में 10-20 रुपए ज़रूर रखें। गर्मी बहुत भयानक है, कम से कम 40 डिग्री अबो होगा, लेकिन माँ का बुलावा है, माँ चंडी देवी का बुलावा है, इसलिए तो जाना है। ये नील पर्वत है, शिवालिक हिल्स पे ही है। ये राजा सुचेत सिंह ने 1929 में बनाया हुआ, और यहाँ पर मूर्ति जो माँ की है वो इंस्टॉल की आदि शंकराचार्य ने 18th सेंचुरी में। यहाँ पर ये मान्यता है कि शुंभ और निशुंभ वो जो कैप्चर करना चाहते थे इंद्र का राज, किंगडम ऑफ इंद्रा, तो इसीलिए उन्होंने उसको स्वर्गलोक से उनको बाहर निकाला, इंद्र और देवताओं को। तो देवताओं ने माँ चंडी से प्रार्थना की। रश रोपवे साइड है, यहाँ से रश कम है, इसलिए हम यहाँ से आए। जब हम पहुँचे तो रश बहुत ही कम था, इसलिए माँ के दर्शन आराम से हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि चंड और मुंड 2 राक्षस थे, उनका वध माँ ने किया, इसीलिए उनका चंड मुंड गॉडेसेस लगा, चंड मुंडा। और यहाँ पर ही बाद में उसने थोड़ा रेस्ट किया। अगर आप रोपवे से आएंगे तो यहाँ से फिर आना पड़ेगा आपको। ये हर की पौड़ी का नज़ारा है शाम के 4:30 बजे का, और हम भी स्नान वगैरह की तैयारी करके आरती में सम्मिलित होने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जो कि 6:45 से 7:30 के बीच हो रही है। इंडियन मैथोलॉजी में जब समुद्र मंथन हुआ तो उस वक्त जो अमृत निकला वो गरुड़, जो सेल्शियल बर्ड था, विष्णु जी का जो वाहन था, उसने जब वो कुंभ में ले लिया तो उसकी जो कुछ बूंदें 4 जगहों पे पड़ी। एक नासिक में, दूसरी कुछ बूंदें उज्जैन में पड़ी, तीसरी हरिद्वार में, और चौथी इलाहाबाद में। और ये कुंभ की वजह से ही वहाँ पर कुंभ मेला लगता है, जो हर 12 साल इन 4 जगहों पे लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और इलाहाबाद। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं। शाम के 6:30 बजे और आरती की तैयारी हो गई है। अब थोड़ी देर में आरती स्टार्ट होगी। दोस्तों, ये दूसरे दिन हमने एक रिक्शा वाले से बात की कि आसपास जितने भी नज़दीक में जो मंदिर वगैरह है वो दिखाएं।
तो उन्होंने 1400 रुपये बोला था, लेकिन हमने फिर बारगेनिंग करके 1000 रुपये वो माना। इसमें सबसे पहले हम भारत माता मंदिर गए हैं, जो कि वहाँ से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो भारत माता मंदिर 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। यहाँ जब आप एंट्री करेंगे, टिकट लेंगे, तो आपको 6 फ्लोर पे लिफ्ट छोड़ेगा, वहाँ से फिर आप नीचे पैदल ही आएंगे। 6 फ्लोर पे देवी वगैरह जितनी भी हमारी देवियाँ हैं उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो। खंड सेकंड है मातृ मंदिर। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट भट्ट पावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम ये भारत माता मंदिर बाहर से है, और इसी कॉरिडोर में और भी बड़े सारे मंदिर है जो कि रिक्शा वाले ने कहा मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें सबसे पहले ये माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। जैसे माँ वैष्णो देवी मंदिर जो कि जम्मू में है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग इस मंदिर के अंदर आती है। जैसे जब माँ वैष्णो देवी मंदिर में जाते हैं हम, गर्भजून वगैरह केव सब बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आएगी। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवद सृष्टि साजे दिगि दिगि तक दिगि दिगि तक दिगि 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 धा दिगि 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 धा दिगि दिगि तक। इसके साथ ही ये श्री राम मंदिर है। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभाल अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घणान तिट तिट गदिगन धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक धा त्रिगण तिट गदिगन धा तिट गदिगन धा धाति धा तिट गदिगन धा तिट गदिगन धा धाति धा तिट गदिगन धा तिट गदिगन धा धा धाति धा। श्री राम मंदिर, शीश महल मंदिर, ये भी इसी कॉरिडोर में थोड़ा दूर ही है, 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है।
गदिगे न ताकड़ान तिट गदिगे न धातिके न धातिके न कड़ान धातृगृतक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए जो राम सेतु का निर्माण किया गया है, उसमें जो पत्थर यूज़ किया गया है उसी का एक पत्थर यहाँ पर रखा गया है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। ये 21 किलो 800 ग्राम का है। ये पत्थर जो है ये पानी पे ही तैरते थे। इन्हीं पत्थरों की वजह से राम सेतु बना हुआ, जिसकी वजह से श्री रामचंद्र जी ने लंका पर जीत पाई है। तो ये वही एक पत्थर वहाँ से लाया गया है। दोस्तों, इसी मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे आपको 5 रुपये की टिकट काटनी पड़ती है और फर्स्ट फ्लोर पे आपको महाभारत, रामायण और भी जो मेन इंसिडेंट हुए हैं उनका एक पेपर टाइप एक ड्रामेटाइजेशन किया हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम। उसके बाद हम पवन धाम, कांच का मंदिर है जो शीश महल के साथ ही है, यहाँ पर गए। तो यहाँ पर भी जैसे नाम से ही है कांच का महल, तो कांच वगैरह में बिल्कुल देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई है। ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिका। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिका। वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः। शिव शिवं 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 शिव शिवं। दोस्तों, ये कंकल का दक्षेश्वर महादेव टेम्पल है। यहाँ पर किंग दक्षा रहा करते थे। यहाँ पर ही सती माँ पैदा हुई है, उनका बचपन यही व्यतीत हुआ
और यहाँ पर ही दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सती और महादेव को नहीं बुलाया, और सती ने फिर आत्मदाह यहाँ पर ही की, जो दक्ष का कुंड है। यहाँ पर ये दक्षेश्वर महादेव टेम्पल है। ये राजा दक्ष का वही कुंड है जहाँ पर वो हवन करते थे और जहाँ पर सती माँ ने आत्मदाह किया। ये कंकल की वो गलियां हैं जहाँ माँ सती ने बचपन बिताया हुआ, और अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ माँ सती ने जन्म लिया। पाप मूल विराजित है चंद्रभान, अद्भुत लोचन विशाल, हे दयाल हे कृपाल, अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। ये वो मंदिर है जहाँ पर माँ सती ने जन्म लिया। इसका नाम है शीतला माता मंदिर। तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घड़ान तिट गदि के न ता घड़ान तिट गदि के न धाति के न धाति के न घड़ान। और ये भी बहुत मशहूर गंगा घाट है, कुशवाड़ घाट। यहाँ भी हर रोज़ आरती होती, गंगा आरती होती है, और ये एक सिद्ध पीठ है। यहाँ मानता ये है कि गंगा जी में सबसे पहले यहाँ आना पड़ता है, तब जाके बाकी यात्राएं सफल होती हैं। यहाँ पर ही एक लोकल रिक्शे वाले मिले, जिनके टावर हमारे टावर से मिल गए, और उन्होंने महादेव के बारे और कनखल के बारे में विस्तार से बताया। आइए देखते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। फिर से बोले आप। ये कनखल यहाँ बैठे हैं, इसको कनखल बोलते हैं। अच्छा। हरिद्वार कुशावर्ते बील के नील पर्वते कनखल तीर्थ स्नानम पूनम जन वित्ते। क्यों बोलते हैं? इधर नील पर्वत जहाँ चंडी देवी है, बील पर्वत मनसा देवी है। अच्छा। उसके पीछे ही घनघोर बेल के पेड़ हैं, जिसको बील पर्वत कहा जाता है। माता जी ने वहाँ जंगल में 3000 वर्ष तप किया था बीली पत्र खा के, और भगवान शंकर ने वहीं उनको दर्शन दिए थे, जो हिमालय की पुत्री थी। इसलिए कहते हैं बील पर्वत। इधर है नील पर्वत। क्यों बोलते हैं? भगवान शंकर ने विष पिया था, इसलिए नील पर्वत बोला जाता है। हरिद्वार कुशावर्ते बील के नील पर्वते कनखल तीर्थ स्नानम पूनम। यहाँ का स्नान लेना या आचमन लेना हिंदू धर्म में दोबारा जन्म मिलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ गंगा जी के चरण है। गंगा जी के चरण है। ऊपर का हिस्सा अर्घ्य पौड़ी पे आप किसी का चेहरा देखोगे, फिर चरण छुओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। तो गंगा मैया का आशीर्वाद यहीं से मिलता है। तो इसलिए गंगा जी ये कनखल तीर्थ है। इसके बिना हरिद्वार की यात्रा अधूरी है। इसी को कहा जाता है कनखल, कन प्लस खल। जब शिव जी बरात लेके आए थे, खल नाम के राक्षस ने उद्धार किया था, शिव जी ने उसका उद्धार कर दिया, कनखल नाम पड़ गया। इसलिए यहाँ विशेष माना जाता है। हरिद्वार में जब यात्रा पूरी करनी है, चारों धाम की यात्रा पूरी करनी है, तो सबसे पहले कनखल आता है, और यहाँ गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर चरण छू करके जाता है। जब हमारे यहाँ किसी की शादी होती है तो सबसे पहले इसी मंदिर में आते हैं और भोलेनाथ से, सती माँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं, और गंगा जी के चरण छू के जाते हैं और आचमन लेते हैं। और जो पति उसका होता है, उसके चरण धो करके उसके अंगूठे का आचमन लिया करते हैं। उसका आचमन ले लिया तो कहते हैं लेडीज के बस में ही रहेगा वो आदमी, कहीं नहीं जा सकता है, जीवन उसका सुधर जाएगा। जैसा घर वाली कहेगी वैसे, क्योंकि वो लक्ष्मी है घर की, पैसा भी इकट्ठा करती है, सब कुछ इकट्ठा करती है, वही घर की है, पालन पोषण भी करती है, गृहस्थी भी बढ़ाती है, परिवार भी बढ़ाती है। तो वो एक किस्म से लक्ष्मी है। उसके पैर समझ लो उसने छू लिए तो बेड़ा पार है। इसको हम कनखल बोलते हैं। और वहीं जंगल में माता जी ने जब तप किया था, तब उन्होंने बिली पत्र खा के ही अपना जीवन व्यतीत किया 3000 वर्ष। तब उनकी शक्ति से जल प्रकट हुआ है वहां, उसी जल में स्नान करती थी, वहीं पानी पीती थी। तब भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो गए
और उसी जो बेल का पेड़ था उसी में से प्रकट होकर शादी का वरदान दिया। इसलिए हम लोग बिली पत्र चढ़ाते हैं शिव जी पे, क्योंकि बहुत प्यारा है और उसी पेड़ से शिव जी का जन्म हुआ है। उसको बोलते हैं हम लोग बिलकेश्वर महादेव। थोड़ा चल के जाएंगे तो वहाँ गौरी कुंड है, अंदर गौरी कुंड का दर्शन करेंगे, शीशा लगा हुआ है, कोई सामान ना फेंके, पैसा फूल पत्र, बाहर आके उसका आचमन ले सकते हैं। गुरुजी जो कुंड से बाल्टी ठाके स्टील की टंकी में डालते हैं, तो बाहर जब आकर के उसका आचमन लेंगे, आचमन से किसी का सिर में दर्द है, कहता है कोई कर देता है, कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होगा। जिसकी दवा भी नहीं लगती तो वो दवा भी लगती है, जिसके बच्चा नहीं होता हो तो उसके बच्चा भी हो जाता है, जिसका काम या लगन ना हो, काम नहीं होता हो, बिजनेस नहीं चलता हो, तो उसका एक बार आचमन लेने से सब ठीक हो जाता है। इसलिए उसको गौरी माता का गौरी कुंड कहा जाता है। श्री बेलकेश्वर धाम के बारे में पता चलते ही हमने रिक्शा वाले से आगे जितने भी उनने मंदिर दिखाने थे वो कैंसिल किए और उससे रिक्वेस्ट की कि सीधे हमें बेलकेश्वर महादेव के मंदिर ले चलो, जहाँ पर माँ गौरी ने तपस्या की, 3000 साल तपस्या की और बेल खा के अपना जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, ये वो बेलकेश्वर द्वार है कंखल का, जहाँ पर माँ गौरा ने 3000 साल तपस्या की। ये वो पेड़ है, बेल पेड़, जिसके नीचे माँ महादेव की पूजा करती थी और बेल खा के उसने 3 साल तक यहाँ पर तपस्या की और लास्ट में महादेव ने इसी बेल पे पत्र के पेड़ से उन प्रकट होके माँ को दर्शन दिया और शादी का वरदान दे दिया। यहाँ ये बेलकेश्वर महाद्वार के नाम से जाना जाता है। श्री बेलकेश्वर द्वार के कुछ दूर, थोड़ा सा 200-300 मीटर की दूरी पर यहाँ पर गौरी कुंड है। यहाँ पर माँ गौरी ने अपने तेज से तपस्या के बल से यहाँ पर एक कुआं प्रकट हुआ था, जहाँ से वो पानी ये यूज़ किया करती थी। और ये कुआं आज भी है। इसके ऊपर ताकि पैसा वगैरह ना गिरे इसलिए शीशा रखा हुआ और इसी से पानी निकाल के बाबा जी लोग बाहर बाल्टी में पानी रख के आप पी सकते हो। ये पानी अमृत है। ये पानी आप घर नहीं ले जा सकते, जो पीना है यहीं पर पीना। इसके साथ ही ये गुफा है जहाँ पर तपस्वी पहले तपस्या वगैरह करते थे। अगर कोई मन्नत वगैरह है तो यहाँ पर आप पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखकर वो मांग सकते हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, बड़े लोगों ने यहाँ पर मन्नतें मांगी हुई है, लेकिन मन्नत पूरा होने के बाद यहाँ पर हाज़री लगाना फिर ज़रूरी है। ये चीज़ आप अगर जम्मू में एक स्थान है मचेल माता, वहाँ पर भी कर सकते हैं। अमरनाथ में भी है, गणेश टॉप वगैरह के पास। श्री बेलकेश्वर द्वार के बाद हम वापस हरिद्वार की तरह चले गए, हर की पौड़ी की तरह, क्योंकि यहाँ पर हमने गंगा जल भी लेना था घर वालों के लिए। गंगा जल हमने दूसरे साइड लिया हुआ, क्योंकि वहाँ पर उस साइड नहाने की वजह से थोड़ा पानी ठीक नहीं था, इसलिए हम इस साइड आए और एक आश्रम में चले गए। वहाँ हमने बाबा जी से परमिशन लेके ये गंगा जल अपने घर वालों को देने के लिए लिया।
क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन हरिद्वार में था और शाम को हेमकुंड ट्रेन 6:30 बजे थी जम्मू के लिए। यहाँ से हमने जम्मू यात्री भवन से विदाई की। जम्मू यात्री भवन की अपनी गाड़ी है जो हर रोज़ शाम 5 बजे यात्रियों को रेलवे स्टेशन हरिद्वार छोड़ती है और हर रोज़ सुबह 8 बजे हरिद्वार रेलवे स्टेशन से उनको वापस यहाँ पर लाती है। तो ये 5 बजे का समय है। जम्मू यात्री भवन की गाड़ी हमें रेलवे स्टेशन हरिद्वार छोड़ रही है। पश्यन्तु सौम्यरूपं पश्यन्तु सौम्यरूपं पश्यन्तु। शाम के 6:25 पर ट्रेन यहाँ से जम्मू की तरह रवाना हुई। जम्मू यात्री भवन ने जाते समय हमें एक पैकेट दिया जिसमें उन्होंने डिनर पैक करके हमें दिया था। इस पैकेट में सात्विक भोजन था, चपातियाँ और सब्जी। डेढ़ घंटा लेट होने की वजह से हम दूसरे दिन जम्मू सुबह 5:30 बजे पहुँचे और ये घर की तरह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अगली यात्रा आप कौन सी करना चाहते हैं, वर्चुअल यात्रा। तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव। पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः। शिव शिवं 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 शिव शिवं। सम्भ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि ज्वलल्ललाट भट्ट पावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिगि दिगि तक दिगि दिगि तक दिगि 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 धा दिगि दिगि धा दिगि दिगि तक दिगि 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 धा।